जय श्री राम। वैसे इतना सर्दी है नहीं जितना आप लोग मान रहे हैं, सच में। मकर संक्रांति हो गई, सूर्य उत्तरायण हो गया, डाउनवर्ड से अपवर्ड हो गया। मुझे लगता है कि अब तो कम से कम उद्घोष भी अपवर्ड होना चाहिए। और मात्र एक भारत ऐसा है, जर्मनी से लेकर फ्रांस तक और इटली से लेकर चाइना तक हर जगह क्रांति हुई है, मगर एक मात्र भारत है जहां संक्रांति हुई है। तो मैं समझता हूं संक्रांति मतलब स्वयं के भीतर की क्रांति को घटित करने वाला हिंदू समाज इतना नहीं हो सकता। बुलंद आवाज जिसकी हो, जैसे सुरेश भैया ने कहा था। मैं शुरुआत करूं भाई, मेरा 1 मिनट जोड़ना नहीं है। मैं सबको पहले प्रणाम कर लूं, जो मंच है मैं प्रणाम कर लूं, संत बेहंद। और यकीन मानिए आज का इतना खूबसूरत मंच है, मेरे पास शब्द नहीं है। यकीन मानिए ये मंच अगर ठान ले ये जीवन में क्या पूरे दुनिया में क्रांति कर सकता है, ये ऐसा मंच है, अद्भुत मंच। मैं आज पिक्चर के बारे में पहले भी आदरणीय क्षेत्र प्रचारक जी से सुनने का और समझने का थोड़ा अवसर जरूर मिला था, मगर यकीन मानिए एक जगह लिखा था कि यही समय है, सही समय है। इस सही समय पर हम लोगों का संगठित होकर सही दिशा में गमन करना, जैसे सुरेश जी ने कहा, अत्यंत आवश्यक है। गाय को लेकर हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ समझा है, और हम प्रतिदिन गाय की एक रोटी से लेकर यात्रा तय करते हैं। और यकीन मानिए वो यात्रा एक रोटी से 33 कोटि पर जाकर के संपन्न होती है। हम लोग सुनते हैं ना कि गाय को रोटी खिलाइए तो वो वैतरणी पार कराएगी, मगर जैसे अभी भाई ने कहा कि एक रोटी से ही गाय खा गया, तो हम लोगों को सचेत तो होना होगा अपनी संस्कृति के प्रति। अगर जो हम सचेत होते या हो जाए तो यकीन मानिए 1966 में जो करपात्रे जी को आंदोलन करना पड़ा वो दोबारा नहीं। 1966 में बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे और जो नहीं होंगे उन्हें ये चलचित्र गृह अर्थात सिनेमा मूवी अवगत कराएगी कि 1966 में कैसा एक सन्यासी के साथ हुआ। और यकीन मानिए उस सन्यासी ने, या आप ये कहें कि परम आदरणीय, उन्होंने कहा कि जो सन्यासी नहीं रहे उसके लिए मैं माफ करता हूं, मगर जो गो हत्या हुई उसके लिए मैं माफ नहीं कर सकता। तो गाय हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, हम लोगों को सोचना भी है, सोचकर सामने वाले को समझाना भी है, और हर व्यक्ति को जो इस चलचित्र गृह तक पहुंचे उसे अपने घरों से लाना भी है। मगर एक चीज आज हम लोगों को तय करना चाहिए कि हम लोगों को मिलने के लिए, सनातन संस्कृति के रक्षण के लिए, संवर्धन के लिए चर्चा हमेशा करनी चाहिए। मगर जब इस तरह का कोई ऐतिहासिक कार्य हो सिनेमा को लेकर तो बताना नहीं पड़े। आप मानिए कि एक मोबाइल में अगर 100 नंबर हैं और अगर एक वीडियो बनाकर आप अपने स्टेटस पर लगाते हैं तो आप समझिए कि लाखों लोगों तक तो आप पहुंचा देंगे। और यकीन मानिए जिस दिन हर गोभक्त खड़ा हुआ वंदे गो मातरम कहने के लिए, यकीन मानिए लोगों को उस समय गौशाला से दुर्गंध आनी बंद हो जाएगी जिस दिन आप खड़े हुए। और मैं समझता हूं आपको खड़ा होना चाहिए। वैसे मैं समझ रहा था कि अपनी बात को 4 मिनट हो गया, बस 1 ही मिनट है, अपनी बात को समाप्त कर दूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल का टॉर्च जलाइए और खड़े होकर इसको एक संदेश दीजिए। जलाइए मोबाइल का टॉर्च। हाँ, ये होना चाहिए। ये एक सनातन संदेश होना चाहिए कि सनातन कैसे संगठित होकर अपने कार्य को लेकर के कितना सचेत है, और सनातन संगठित होकर सुंदर सनातन, शाश्वत सनातन कैसे अभिव्यक्ति कर रहा है सनातन की, कि सनातन एक होकर, गोभक्त होकर गाय की सेवा भी करेगा, और जो बना है सिनेमा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह खड़ा होगा
जय श्री राम।